हेलो स्टूडेंट्स, UIS प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव वर्मा। हम इस वीडियो में आपसे जो बात करेंगे भारतीय इतिहास के पाषाण कालीन खंड पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा आपने मेरे पिछले वीडियोस की जो सीरीज थी उसको देखा होगा, तो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पाषाण काल। पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल के पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तक आपसे चर्चा की थी और आज हम पाषाण काल के अंतिम फेज पर आएंगे। जो आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे हैं वो है नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो भारत के संदर्भ में नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज, इसका समय 10,000 से लेकर लगभग 4,000 BC के आसपास है। इसको लगभग ही मानिएगा, ऐसे एग्जैक्ट डेट नहीं होती है, तो लगभग 4,000 BC के आसपास है। भारत में पाषाण काल की खोज SC मैसूर द्वारा हुई थी 1860 में। अब पहली चीज क्या होगी पाषाण काल की विशेषता, कि पाषाण काल में सबसे पहले हमें यह देखना है कि मानव ने टूल्स जो बनाए तो पिछले काल की अपेक्षा इस काल के टूल्स यानी उपकरणों में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे। आप ये देखिएगा कि हमने आपसे जो चर्चा की थी वो पुरा पाषाण काल में पेबुल, चापर चेपिंग टूल्स और हैंडेक्स टूल्स आदि पर चर्चा की थी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो मध्य पाषाण काल देखा था, जिसमें आप देख रहे थे कि छोटे टूल्स यानी कि जिसे माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं, उस पर चर्चा हमारे पास हुई थी। नवपाषाण काल में कुछ नए प्रकार के टूल्स तो नहीं बने, क्योंकि जो पिछले टूल्स थे वही आगे जारी रहते हैं। हाँ, इस काल में टूल्स पर कुछ पॉलिश किए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या होगी, यहां पर पालिशदार पत्थर के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी, नवपाषाण काल भारत में एक क्रांति का काल कहलाता है। जी हाँ, ये काल क्या कहलाता है आपके पास में, यहां पर एक क्रांति का काल कहलाता है। क्रांति से तात्पर्य क्या होता है, क्रांति से तात्पर्य हमारे पास होता है परिवर्तन का काल। जी, परिवर्तन का काल। अब परिवर्तन क्या था, इससे पहले जब हम पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पे आपसे बात कर रहे थे तो वो काल मानव के जीवन में इस प्रकार का काल था जिसमें मानव केवल प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोक्ता था। और नवपाषाण काल में हम बात करेंगे तो इस काल में मानव, यहां पर आप देखिएगा, जो पहले मानव क्या था, उपभोक्ता। उपभोक्ता से इस काल में मानव उत्पादक के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक बात। और उत्पादक का मतलब यह होता है कि यहां पर नवपाषाण कालीन मानव कृषि का उत्पादन प्रारंभ करेगा, फसल उत्पादन प्रारंभ करेगा, तो पहली बार मानव के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। साथ साथ हम यहां पर देखेंगे उत्पादन के साथ साथ मानव स्थायी रूप से भी यहां पर बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ करेगा। तो ये काल इस आधार पर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परिवर्तन का काल। सबसे पहली इस काल की प्रमुख विशेषता होगी खाद्यान्न उत्पादन का प्रारंभ हुआ, जैसे अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी, उसी से जुड़ी हुई चीज होगी, स्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ, कृषि का आरंभ हुआ, मृद भांड का निर्माण आदि आरंभ हुआ। और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यह काल जो कहलाएगा वो क्रांति का काल। अब सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि किन संदर्भों में मानव ने कृषि का प्रारंभ किया होगा, उत्पादन का प्रारंभ किया होगा। देखिएगा, अगर हम लोग इस चीज को देखें कि अगर सबसे पहली चीज होगी कि मानव ने जो कृषि का प्रारंभ किया, तो सबसे पहले मान के चलते हैं यहां कृषि का उत्पादन। कृषि का उत्पादन, कृषि के उत्पादन में हम ये देखेंगे कि मानव ने जब पहली बार पशुपालन किया था तो कुछ जगह से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जिस नदी के किनारे पर मानव ने पशुपालन का प्रारंभ किया तो उसी जगह पर सबसे पहले कृषि कार्य करने की जानकारी मिलती है। हो सकता है कि मानव कुछ प्रकार की फसलों का प्रयोग तो वो पहले से भी करता होगा, लेकिन ये फसलें क्या होंगी जो प्राकृतिक रूप से उग रही है, मतलब इसको कृषि के रूप में मानव ने नहीं उगाया। हो सकता है कि जिस जगह पर मान लीजिए ये पशुओं के बाड़े हैं, ये सपोज ऐसे हैं, और वहां पर इस प्राकृतिक फसलों के कुछ दाने गिर जाते हैं और उसके बाद से उन दानों में कुछ अंकुरण होना शुरू होता है, यानी वहां से धीरे धीरे। तो हो सकता है कि इसी संदर्भ में मानव ने कृषि का प्रारंभ किया हो। तो पहले जो साक्ष्य मिलते हैं वो पशुपालन के बाड़ों के जगह पर ही कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अब आपको यहाँ पर फैक्ट ये याद करना होगा कि वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से आपको कृषि के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं और इसके अलावा स्थायी जीवन के सबसे पहले साक्ष्य आपको मिलते हैं। हम यहां पर देखेंगे, आप इसमें पहली बात करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पुरानी बस्ती होगी वो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी बस्ती मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है आज की तारीख में।
ये साइट है पाकिस्तान में। यहां से आपको पहली जानकारी क्या मिलेगी? कृषि कार्य करने की प्राचीनतम यानी सबसे पहली जानकारी होगी, और जिसका समय जो है लगभग 7000 BC ईसा पूर्व के आसपास है। चूंकि पहली बार कृषि कार्य करने की जानकारी यहीं से मिली है, तो इसी के साथ साथ मानव का जो स्थायी जीवन है उसकी जानकारी भी आपको पहली बार यहीं से मिलेगी। तो मेहरगढ़ से एक्चुअली में दो जानकारियां एक साथ मिलती हैं, एक तो कृषि कार्य करने की जानकारी, और दूसरा बिल्कुल सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही क्लियर है कि जब मानव कृषि करेगा तो वो लंबे समय तक एक ही जगह पर रहेगा। तो इसी के साथ क्या चीज शुरू हो जाएगी? स्थायी जीवन का प्रारंभ, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी बस्ती और सबसे पुराने कृषि कार्य करने की जानकारी जो है आपको मेहरगढ़ से मिलती है। इस फैक्ट को हमें याद करना है। किस तरह का उत्पादन ज्यादा होता था? तो मेहरगढ़ में जो प्रारंभिक साक्ष्य आपको मिलते हैं, जैसे गेहूं है, जौ है और कपास के प्रारंभिक साक्ष्य हमारे पास मिलते हैं, और इनमें से दो फसलें सबसे महत्वपूर्ण होंगी, जौ और गेहूं। साथ साथ अगली बात हमारे पास कि मेहरगढ़ साइट से ही कपास के पहले साक्ष्य भी मिलते हैं 7000 BC के, और पुरानी फसलों में गेहूं, जौ, दो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था। इसके अलावा मानव चूंकि यहां पर स्थायी वास की भी जानकारी हमारे पास मिलती है। अब ये स्थायी वास कैसा था? कहीं कहीं पर कच्ची ईंटों से बने कुछ भवनों की भी जानकारी मिलती है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, और कुछ जगह से ऐसी भी जानकारी मिलती है कि मानव गर्तवास में भी रहता था। ये देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है गर्तवास। गर्तवास का मतलब हुआ कि मानव गड्ढे में बनाकर, जैसे जमीन में गड्ढा किया जाए तो उसके अंदर भी मानव रहा करता था, और इसका आपसे पूछा जाता है, ये कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तवास की जानकारी मिली है। साथ साथ पहली बार मानव के साथ उसके पालतू पशु को भी एक साथ दफनाने की जानकारी मिली है। यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे गर्तवास के साक्ष्य कहां से मिले? आप सीधा याद कीजिएगा, बुर्ज होम से मिले। पहली बार मानव के साथ उसके पालतू पशु को एक साथ दफनाने की जानकारी आपको यहां से मिली, और कश्मीर की ही एक साइट है गुफकराल, यहां से कुम्हारों की बस्ती के साक्ष्य मिले। इसका मतलब है कि मृदभांड निर्माण की जो कला है वो भी नवपाषाण काल से प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है बात। साथ साथ जैसा मैंने कहा कि मृदभांड यानी कि जो बर्तन बनाए जा रहे हैं उसकी कला भी इसी काल से प्रारंभ हुई। अनाज रखने के लिए कुछ घड़े हैं, मटके हैं, ये उत्तर प्रदेश के महगढ़ा और कोल्डीवा क्षेत्र हैं, ये वहां से हमें प्राप्त हुए। कुल मिलाकर आपको जो याद करना है वो ध्यान रखिएगा, सबसे मेन इस काल की जानकारी आपके पास होगी कि मानव द्वारा उत्पादन का प्रारंभ हुआ, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कृषि का आरंभ हुआ। कृषि के आरंभ की जो प्रारंभिक जानकारी है वो याद रखिएगा, यह है हमारे पास मेहरगढ़, यहां से मिले। स्थायी जीवन का आरंभ हुआ, और स्थायी जीवन के लिए भी मैंने आपको बताया था ये साइड भी हमारे पास जो होगी वो मेहरगढ़ है, दोनों जगह के लिए। मृदभांड निर्माण आरंभ हुआ, ये 2-3 फैक्ट्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, यही नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं।